Assalamu alaikum. Welcome to my channel CEO Education by Subhan, or I am Muhammad Subhan. In this video, I will talk about the ADC student in math subject. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट स्पेशली फॉर एडीसी जो 2026 सिलेबस के मुताबिक। तो हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके ख्याल में क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो हम coordinate geometry the branch of mathematics in which I will studies about the geometry in algebraical form। मतलब हम ज्योमेट्री को ना algebraical form में कन्वर्ट करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं algebraical फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आपको मैं बता दूं। आप खाना ऑर्डर करते हैं तो राइडर के पास आपका डिस्टेंस चला जाता है, आपका ऑर्डर चला जाता है। और जो आपका पहला डिस्टेंस होता है वो होता है x1 y1। ये आपके हाउस का वो होता है डिस्टेंस बिटवीन रेस्टोरेंट का डिस्टेंस। ये जो रेस्टोरेंट का डिस्टेंस होता है ये होता है x2 y2। इस हिसाब से इसको हम एल्जेब्रिकल फॉर्म में राइडर आपसे कहता है या जो फूड पांडा की ऐप होती है या किसी भी फूड की ऐप जो होती है वो आपको बताती है आपके घर से रेस्टोरेंट के दरमियान 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये आपको एल्जेब्रिकल फॉर्म में मिल गया। तो ये यही है ज्योमेट्री। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये दो पॉइंट्स किस तरह, मतलब एक लाइन गुजर रही है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो हमें पॉइंट दिए हुए होंगे, पॉइंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पॉइंट 1 जो है वो है 2,5 2,5 और पॉइंट 2 जो है वो हमें दिया हुआ है 5,1। सोल्यूशन पे आएंगे तो सोल्यूशन पॉइंट 1 जो दिया हुआ है इसको हम सपोज कर देंगे P1 2,5 और ये जो P1 है 2, इसमें जो है 2 जो है ये x1 है। आपको जो मैंने एग्जांपल दी ना इसी तरह है। x1 जो है 2 है और y1 जो है वो है 5। अब दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है हम इसको सपोज कर लेंगे P2। ये दिया हुआ है 5,1। इसमें भी पॉइंट x2 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 1। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला क्या है? फार्मूला है डिस्टेंस का 2 पॉइंट्स में याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, याद रखिएगा। ये फार्मूला याद रखने की चीजें बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूला आपको खुद ही याद है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे। x2 हमें क्या दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है 5 माइनस x1 दिया हुआ है 2। सिंपली बस आपने कॉपी करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो y2 दिया हुआ है 1 और y1 दिया हुआ है 5
का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस का 4 बचा, तो 3 का स्क्वायर जो आया वो आ गया 9 प्लस किसी भी वैल्यू के स्क्वायरिंग हो, अगर वो पॉजिटिव है तो ऐसे भी पॉजिटिव आने, अगर वो नेगेटिव भी है तो जब हम स्क्वायर करेंगे, जैसे 4 माइनस 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 4 का 16 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16। 9 प्लस 16 होता है 25। तो ये 25 का जब हम रूट निकालेंगे, कैलकुलेटर भी आपके पास लाजमी होना चाहिए, जब हम देखें यहाँ रूट करेंगे 25 का तो ये आ जाता है 5, देख लिए 5 आया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो आ गया 5, यह आंसर आया। तो ये आप पहले इसी तरह आप इसके पॉइंट चेंज करके क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फार्मूले को लाजमी ध्यान में रखना है आपने, उसी तरह फिर कॉपी राइट करना है, हो जाएगा इंशाल्लाह आंसर। तो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो स्लोप के बारे में है। आपके ख्याल में क्या है स्लोप, क्या है स्लोप? ये स्लोप होती है किसी भी, स्लोप इज दी स्टीपनेस ऑफ दी लाइन, किसी लाइन की स्टीपनेस, स्टीपनेस का मतलब यहाँ पर है ढलान। जब हम किसी चढ़ाई से नीचे उतर जाते हैं वो ढलान होती है, वो भी एक लाइन है, एक रोड की क्या है, लाइन ही है। किसी चीज की ढलान हो गई, जैसे ये लाइन है, ये ढलान का है, और किसी चीज की ये ढलान और ये भी ढलान है, समझे, ये लाइन की है। तो स्टीपनेस स्लोप क्या है, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं वो हैं 5,1, 5 पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 5,1, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,5, 2,5। According to solution in this question, I will have find the slope of the given line। तो इसी तरह हम करेंगे, सपोज कर लेंगे P1 जो है P1 जो है वो दिया हुआ है 5,1, इसमें पहली वैल्यू x1 है 5, दूसरी वैल्यू है y1 है जो है 1, एंड P2 दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है 2,5, पहली वैल्यू x2 2 है और दूसरी वैल्यू जो है वो y2 होती है 5 की।
according to slope formula. What is slope formula? Slope formula is slope का जो फार्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन का वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपको पता तो चल गया होगा, सिंपल कॉपी राइटिंग करनी है तो हम करते हैं। y2 क्या दिया हुआ है 5 माइनस y1 क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या दिया हुआ है ये 2 माइनस x1 दिया हुआ है 5। 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा और 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस ऊपर हम नीचे नहीं आता हमेशा, तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया स्लोप ऑफ द लाइन। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ तो आ गया होगा। पहले हमने 2 पॉइंट बोला फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट दिए हुए थे 5,1 एंड 2,5। पहले पॉइंट को P1 हमने सपोज कर दिया और पहले पॉइंट में पहली जो वैल्यू है x1 हो गई 5, दूसरी वैल्यू हो गई y1 1 हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ था उसको हमने P2 सपोज कर लिया, पहली वैल्यू 2x2 हो गई और दूसरी वैल्यू जो है y2 5 हो गई। स्लोप का फार्मूला लगा, ये फार्मूला आपने याद करना है। स्लोप जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये खुद ही याद हो जाएगा। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू 5 थी, ये माइनस y1 की वैल्यू 1 थी डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 2 थी माइनस x1 की वैल्यू 5 थी। 5 में से 1 गया 4 बचा, 2 में से 5 गया बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस के 3, माइनस ऊपर आ गया तो -4/3 ये हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर स्लोप ऑफ द लाइन। अगला क्वेश्चन जो करते हैं जिसमें हमें फाइंड करनी है दोनों चीजें, डिस्टेंस भी 2 पॉइंट्स और स्लोप ऑफ द लाइन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस between 2 lines and slope of the line। पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं गिवन पॉइंट्स वो हैं, पहला पॉइंट जो है 1/2,3 एंड दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4, -2/3। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन, पहला जो है वो फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कौन सा बिटवीन 2 लाइन। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है, डिस्टेंस फार्मूला आप साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं भी डायरेक्ट करवा रहा हूँ। मुझे पॉइंट P1 था उसमें x1 1/2 है, लिख देता हूँ आगे P1 1/2,3, इसमें जो है x1 जो है वो 1/2 है और y1 जो है 3 है और पॉइंट 2 जो है वो 4, -2/3 है।
x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू -2/3। तो हमें x2 कौन सा है, x2 ये रहा 4 माइनस x1 क्या है, x1 ये रहा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हुआ है -2/3 माइनस y1 क्या दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से पहले हम इसमें बीच वाली जो 4 - 1/2 इसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें 2 दिया हुआ है तो 2 मिड में लिख के, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के टर्म में 2 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो मल्टीप्लाई 4 2 8 हो गया, माइनस 2 के पास 2 के टर्म में 2 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 सेम रहेगा, माइनस होल स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ 3 दिया है तो मिड में 3 लिख देंगे, 3 के टर्म में 3 उन्हें 1 पे ही आता है तो -2 माइनस, अब 1 के टर्म में 3 कितने में 3 पर आता है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9, तो ये हो जाएगा 8 - 1 7 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 9 होता है -11/3 का होल। डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं बिटवीन 2 पॉइंट का, तो ये देखें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, डिवाइडेड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, बीच में आ जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ -11 का स्क्वायर जब हम करेंगे कैलकुलेटर से, -11 स्क्वायर, तो अगर इस तरह करेंगे -11 का स्क्वायर तो आ रहा है 121 और 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 आ जाए। अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे, 4 9 36 होता है। बेसिक चीजें तो आपको पता होंगे लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 9 डिफरेंट है तो 4 × 9 36 हो गया, 4 के टेबल में 36 कितने कौन से टेबल पे आता है, 9 पे आता है, तो मल्टीप्लाई 9 49 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, आप खुद भी कैलकुलेटर से करें, 49 मल्टीप्लाई 9 441 आ रहा है, 441 बीच में प्लस आ जाए, 9 के टेबल में 36 आता है 4 पे, 121 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 4, आप देखिए 484 आ रहा है, 484 441 को हम प्लस करेंगे 484, तो ये हो जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 36, तो 925 का हम रूट निकालते हैं तो 925 ही आता है, और 36 का हम जब निकालते हैं, देखिए ये रूट का बटन दबाया, 36 का हम रूट निकालें 6 आए, तो ये हमारा है आंसर फर्स्ट वाले का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम बोला है स्लोप ऑफ द लाइन। इसके लिए मुझे आप पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, तो मैं आपको पहला पेज मिटा देता हूँ। दूसरी चीज हमें जो मालूम करनी थी वो है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मालूम करना है तो अकॉर्डिंग टू स्लोप फार्मूला y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। y2 हमें जो दिया हुआ है, देखिए -2/3 -2
डिवाइडेड बाय 3 माइनस y1 जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय x2 जो दिया हुआ है 4 है माइनस x1 जो दिया हुआ है 1/2 है। इसका भी हम एलसीएम लेंगे बीच में, ये 3 आ जाएगा। 3 के टर्म में 3 कितनी बार 1 पर आता है तो ये सेम रहेगा माइनस का 2 माइनस 1 के टर्म में यहाँ कुछ नहीं है 1 है 1 के टर्म में 3 कितनी बार आता है 3 बार आता है 3 बार 3 3 का 9 हो जाएगा। अब नीचे वाले का हमें कुछ नहीं है तो ये 2 है भी यहाँ पे, इधर 1 है तो हम 2 नीचे लिख देंगे। तो 1 यहाँ कुछ नहीं है 1 है 1 के टर्म में 2 कितनी बार आता है 2 बार आता है तो 4 2 का 8 हो जाएगा माइनस 2 का टर्म में 2 कितनी बार 1 पर आता है तो ये सेम हो जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू ये देखिए -2 और -9 -11 हो गया डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया 8 - 1 7 डिवाइडेड बाय 2। तो स्लोप की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, स्लोप का जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया -11/3 डिवाइडेड बाय 7/2। तो इस तरह हमारे दोनों पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लिटी में है स्लोप ऑफ द लाइन, बट उसमें इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। इंशाल्लाह वह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 2026 सिलेबस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आखिर में सब्सक्राइब करें कि अगली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।